हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं बारसा वर्सेस लेगानिस गेम के बारे में। एंड ऑल्सो से पहले आई होप ये बैकग्राउंड बेटर लग रहा हो आप लोगों को। क्या ओपिनियन है इस पे मेरे को कमेंट्स में बताना। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं भाई। गेम बार्सिलोना वर्सेस लेगानिस। काफी लोग इसे काफी लाइटली ले रहे थे, एक्सपेक्टिंग की रोटेशंस होगी तो हम इजीली जीत जाएंगे, इतना कुछ मेन गेम नहीं है, सीरियस गेम नहीं है, ये है वो है। बट इट वॉज अ वेरी वेरी सीरियस गेम, क्योंकि लेगानिस कल जिस तरीके से खेली है उसने दिखाया है। लेगानिस ने कंप्लीटली कल 2 सेकंड के लिए तो ना यहाँ पे तालियां बजनी चाहिए भाई लेगानिस के लिए, कि हम सिर्फ 1-0 ही जीत पाए, जहां पे हम चैंपियंस लीग में टीमों को इज्जत नहीं दे रहे। 4 गोल 5 गोल ऐसे ऐसे मारे जा रहे। वहां पे एक रेलीगेट होती हुई साइड ने इतने बेहतरीन तरीके से ना कि सिर्फ डिफेंस किया, बल्कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उसने चांसेस भी बनाए। वो तो थैंक गॉड हमारे शेजनी चाचा। और इन दी एंड द डिफेंडर ऑफ दिस सीजन फॉर बार्सिलोना, इनिगो मार्टिनेज, comes in clutch and saves us again from a draw or losing another back-to-back points in the game. बचाया यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज ने। लेगानिस ब्रिलियंट जॉब है, ब्रिलियंट जॉब। दे हैड सिंपल प्लान और उसी को बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। बट उनको बस एक हमारा सुटेरी है भाई, वो सुटेरी ने कुछ होने नहीं दिया। देयर इज अ रीजन कि कल का मैन ऑफ द मैच जो था शेजनी था। मतलब अगर कल का मैन ऑफ द मैच कीपर है बार्सिलोना का, तो आप समझ जाओ कि लेगानिस कितना अच्छा उसने अटैक बिल्ड किया होगा। कि डिस्पाइट अ 1-0 विक्ट्री कोई अटैकर या कोई मिडफील्डर नहीं है, इट इज शेजनी हु हैज बीन द मैन ऑफ द मैच फॉर यस्टरडेज मैच। तो तुम समझ जाओ कि कितना अच्छा खेला होगा शेजनी और लेगानिस ने, साथ ही साथ कितने बेहतरीन तरीके से अटैक बना रखा होगा। लेगानिस का सीधा सा सिंपल प्लान था जो कि ऑलमोस्ट हर टीम का होता है, बट लेगानिस ने बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया यहाँ पे बार्सिलोना के अगेंस्ट में, कि ट्रांजिशंस में खेलेंगे, जहां पे बार्सिलोना बॉल को लूज करेगी वहां पे फटाफट से बहुत फास्ट पेस्ड अटैक बनाएंगे, एकदम फटाफट। 2 सेकंड से भी ज्यादा टाइम नहीं लेना, नहीं तो पीछे से ट्रैक बैक करके कुत्तों की तरह आते हैं, चोट देते हैं। वही हालत हो सकती थी, मगर थैंक गॉड शेजनी भैया ने बचा लिया। फर्स्ट हाफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स लग रही थी, काफी क्योटे गेम था। मेरे को लग रहा था कि हम गेम को ढंग से और बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और बेटर तरीके से कंट्रोल करना चाहिए था। एंड दैट इज वाई फॉर सोल रीजन मेरे को लग ही रहा था कि हाफ टाइम के बाद फ्रेंकी द जॉन्ग आएगा। मैंने बोला था लाइव स्ट्रीम में, तुम मेरे को इस टीम में बस फ्रेंकी दे दो एंड इट विल हैपन। फ्रेंकी कम्स इन, द गोल हैपेंस। हालांकि फ्रेंकी का उसमें इतना रोल नहीं रहा, बट मैं बोलूंगा जब फ्रेंकी आया, सेकंड हाफ की शुरुआत हुई, तो पिच पे थोड़ी कामनेस आ गई थी कि बार्सिलोना इजीली बॉल को रख रही है, वो लोग हरी थ्रू नहीं कर रहे हैं एवरीथिंग को। उसके बाद फर्स्ट गोल जो आया, एक लौता जो गोल आया एक्चुअली, दैट वाज एन ओन गोल। बट उसमें तारीफ ना ही राफिनिया की होनी चाहिए, राफिनिया का पास था, लेवेंडोस्की का रन भी अच्छा था, बट आई थिंक जिसके साथ तारीफ होनी चाहिए दैट शुड बी जेरार्ड मार्टिन। बंदे ने जो वो बॉल छीनी, पहले उसी ने बॉल लूज करी थी उस इंस्टेंस में, बट उसी ने वो बॉल छीनी एंड क्या सही बॉल निकल गई वो राफिनिया के लिए, जिसने क्रॉस खेला एंड इट वाज ओन गोल। ये मैच जैसे 0-0 पे भी एंड हो सकता था, बट थैंक गॉड नहीं हुआ। लकीली वो ओन गोल हमारे काम आया। जेरार्ड मार्टिन, गुड परफॉर्मेंस। नाउ जहां पे ये अच्छी चीज है कि जेरार्ड मार्टिन ने ये टैकल किया और ये सब हुआ, वहां पे एक बुरी चीज भी है। तुम लोग सोचोगे क्या बुरी चीज है? जेरार्ड मार्टिन खेला कल, अर्थात तात्पर्य ये है इस बात से, स्टार्ट किया था बाल्डे ने, बट 41st मिनट के अराउंड बाल्डे गॉट इंजर्ड। देयर इज राइट नाउ, टिल नाउ जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, नो कंफर्म न्यूज, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज श्योर दैट ही इज गोइंग टू मिस the Copa del Rey finals, which is a very very big blow to Barcelona, very very big blow. Most probably जितने रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, हैमस्ट्रिंग ये सब है, ये सब Copa del Rey से पहले फिक्स नहीं होने वाली है। तो probably you are not gonna see Alejandro Balde in the next quarterfinals and also the final of Copa del Rey, UCL लीग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अब बार्सिलोना को इस प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट हैव अनदर लेफ्ट बैक, एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक। वी ओनली हैव जेरार्ड मार्टिन। अब उसके साथ हैंसी फ्लिक कैसे डील करेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि मैं हमेशा से डिमांड कर रहा था शुरू से कि कोई भी साइनिंग से पहले स्ट्राइकर ये वो, वी नीड बैकअप फुल बैक्स, वी नीड इट। यहाँ पे बाल्डे को अब इंजरी आ गई है, इंपॉर्टेंट टाइम है यहाँ पे सीजन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। वी नीड जेरार्ड मार्टिन टू क्लच, लिटरली क्लच चाहिए यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन की तरफ से, बट बाल्डे जैसा नहीं दे पाएगा। बाल्डे जो वापस भग के आके जो कवर देता था, एवरीथिंग वाज टू गुड। बाल्डे की ड्रिबलिंग, बॉल्स एंड एवरीथिंग। जेरार्ड मार्टिन इज डिसेंट, ठीक है, दिस सीजन ही स्टार्टेड वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर,
बट सीजन बाय मैच वो काफी अच्छा इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया है। तो ये बात तो है कि मार्टिन में मैं आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकता हूँ, जो मैं जनवरी में बिल्कुल नहीं कर सकता था। आई थिंक मार्टिन हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग एंड ही थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, बट अगेन जिरार्ड मार्टिन स्टार्टिंग इन अ कोपा डेल रे फाइनल्स, जहां पे राइट साइड पे हमें रॉड्रिगो देखने को मिल सकता है। हालांकि रॉड्रिगो काफी ऑफ फॉर्म में है, अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट स्टिल मैड्रिड ऑन देयर डेज, मैड्रिड के प्लेयर्स का दिन होता है, उस दिन चल गया, वो प्रॉब्लम वाली बात होने वाली है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कल के मैच में। जीत वीत अटैक वटैक सबके छोड़ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम कल के मैच की यही रही है, स्टोरी यही है सबसे बड़ी। अलेहांद्रो बाल्डे की इंजरी एंड नाउ जिरार्ड मार्टिन टू प्ले एज द लेफ्ट बैक, क्योंकि हमारे पास और कोई है ही नहीं। कांसेलो तो चला गया, हमारे पास हेक्टर फोर्ट है, तो उसे खिला सकते हैं, मार्टिन को खिला सकते हैं। हेक्टर फोर्ट को तो मैं नहीं खिलाना चाहूंगा, सो इट्स प्रोबब्ली जिरार्ड मार्टिन जो लेफ्ट बैक स्टार्ट कर सकता है एंड नो वन एल्स करंटली। या फिर हम लावासिया से फिर से एक टोरेंट ऐसा करके कोई एक प्लेयर है, उसको एज अ बैकअप रखेंगे फिर जिरार्ड मार्टिन का, विच इज अ वेरी वेरी रिस्की। तो यहाँ पे थोड़ा आके बार्सिलोना के लिए रिस्की हो गया एंड दिस थिंग कुड गो इन फेवर ऑफ मैड्रिड और अदर टीम्स जो भी हमें आगे आने वाली है ला लीगा के अंदर में। बाकी मैच की बात करूं, फेरमीन वाज गुड, फेरमीन ने थोड़ा बहुत दिखाया कि जो उसका सीजन ये इतना अच्छा नहीं जा रहा, बट उसका कल काफी बेटर परफॉर्मेंसेस लगी। लाइक ही हैड दोस अपॉर्चुनिटीज, उसने उन जगहों में रन्स बनाते हुए दिखाई दिया, वो अटेम्प्ट्स लेते हुए दिखाई दिया। उसके पास 2 हेडर की अपॉर्चुनिटी थी, एक जगह फेरमीन वाज ऑफ, सेकंड टाइम ही मिस दैट हेडर, बट ठीक है कंसिडरिंग उसका वो एथलेटिको वाला गेम जो मैंने लास्ट देखा था, उसके बाद से इंप्रूवमेंट्स आई से फेरमीन इज इंप्रूविंग वेरी वेल। थोड़ी सी शूटिंग, और कल फेरमीन ऑल्सो डिजर्व द गोल। अगर तुमने अभी तक हाईलाइट्स नहीं देखे ना, just watch that highlights of the game. Fermin, what a beautiful control in the box, what a beautiful sexy dribble, और उतनी ही टट्टी मिस करी है कल फेरमीन लोपेज ने यहाँ पे। नहीं तो ओवरऑल बहुत बढ़िया वो रन था, बहुत बढ़िया कंट्रोल, ड्रिबल, एवरीथिंग वाज टू सेक्सी। 3 जनों के बीच में से फेरमीन लोपेज बॉल निकाल गया था बॉक्स के अंदर ही, एंड इट शुड हैव बीन अ गोल, बट फेरमीन लोपेज ने शॉट मिस कर दिया। लिवेंडोव्स्की कल के गेम में इतना रहा नहीं सिवाय उसके रन्स की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफेंड करी थी। सो आई वाज लुकिंग लाइक कि फरहान टोरेस आए वही ब्रेक कर पाएगा, बट फरहान टोरेस आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। गावी आया, गावी भी अच्छा दिखाई दिया, बट इतना कुछ और हम प्रभाव नहीं डाल पाए मैच में। द ओनली थिंग गुड वाज आवर डिफेंस लाइन यार, वाज आवर डिफेंस लाइन। ब्रिलियंट जॉब यहाँ पे। फ्रेंकी डियोंग गेम में आने के बाद अच्छा काम किया। एरिक गार्सिया आई थिंक इज ऑल्सो एन अंडररेटेड प्लेयर ऑफ दिस सीजन, जिसको जब जहां पे जरूरत पड़ी है, चाहे वो सीडीएम पे पड़ी हो हमें, चाहे वो हमें सेंटर बैक पे पड़ी हो, बंदे ने आके परफॉर्म करके दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे बाकी जो प्लेयर्स हो गए, आराउहो, इनिगो मार्टिनेज, कुबार्सी, ये लोग रेस्ट कर पाते हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू एरिक गार्सिया को लिटरली थैंक यू देना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंसेज हर समय अच्छी रह रही है, लाइक ऑलमोस्ट एक मैच में वो 7.5 तो हर मैच में वो डिलीवर करता है। ना ही वो एवरेज होगा, ना ही वो एकदम ही एक्सेप्शनल, अपना काम कर देगा बंदा। सिंपल सी बात है, बंदा अपना काम करके निकल जाएगा। थैंक यू भाई, मेरा काम हो गया, गोल नहीं पड़ने दिया, मैंने संभाल लिया सब कुछ, अब तुम आगे देख लो, मेरा हो गया। बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम एरिक गार्सिया। मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज, कुबार्सी, आराउहो, बाल्डे, इन सबको प्रेस करते रहते हैं, इसमें भूल जाते हैं कि भाई एरिक गार्सिया भी बहुत अच्छा खेल रहा है सीजन यार। एरिक गार्सिया भी बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत बढ़िया काम मेरे घर से। कूंदे ने 1-2 डिफेंस में काफी अच्छा हेल्प किया। डिफेंस देखो, डिफेंसिव सॉलिडिटी रही है क्योंकि लेगानिस ने अटैक बनाए, और वो पता था होना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने रियल मैड्रिड वाला मैच नहीं देखा था ना, क्योंकि मैड्रिड के मैच के अंदर जिस बात नहीं थी, उन्होंने 2 गोल मारे मैड्रिड के ऊपर, पर जिस तरीके से मारे, जो टांगे खोल के मैड्रिड की गोल मारे, कि एम्बाप्पे ने उधर पेनल्टी मारी है, उसके 30 सेकंड में लेगानिस ने फिर से गोल मार दिया ये, और जो बेहतरीन तरीके से मैड्रिड के डिफेंस को खोल दिया। हालांकि वो आजकल सब खोल के जा रहे हैं, चावल मतलब ठीक है, बट स्टिल उसके बाद भी वो बहुत बेहतरीन मूव था। और वैसे ही आज उन्होंने बहुत ज्यादा मूव्स बनाए लेगानिस ने, बट इट वाज शेजनी, इनिगो मार्टिनेज, जूल्स कूंदे, एरिक गार्सिया तक, आराउहो, बढ़िया परफॉर्मेंस भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। सब पूरी डिफेंस लाइन को मेरे को लगता नहीं ऐसा मैं कुछ क्रिटिसिज्म दे पाऊंगा। शेजनी को जहां पे शेजनी की जरूरत पड़ी, शेजनी ने भाई तगड़ा एकदम हमारा सुटेरी भाई, प्यारा सुटेरी बन चुका है वो, हमारा बहुत प्यारा सुटेरी बन चुका है। और उसके बाद 91st मिनट, बार्सिलोना विनिंग 1-0, गोल किक होती है यहाँ पे लेगानिस की, एंड लेगानिस का कीपर डिसाइड करता है कि वो एक लॉन्ग बॉल खेलेगा। वो अपने अंदर के एडरसन को जगा के वो खेल लेता है लॉन्ग बॉल स्ट्राइकर के लिए।
जहां पे स्ट्राइकर निकल जाता है, ऑन साइड भी होता है, बॉल को कंट्रोल भी कर लेता है और रन भी निकाल चुका होता है, और बारसा के डिफेंडर्स उसके पीछे होते हैं। मगर तब एक खूंखार शेर पीछे से आके उसको लताड़ मारता है। दैट इज इनिगो मार्टिनेज। सच अ ब्यूटीफुल टैकल। मतलब उस बंदे ने तो उसे छोड़ दिया था कि भाई मर जाऊंगा मैं, रेड कार्ड हुआ तो रेड कार्ड सही, पर ये गोल नहीं होएगा आज, क्योंकि 92 मिनट में हमें ऐसी टैकल की नीड होती है। मतलब हम वो 10 मिनट में वो टैकल कर देते थे। पेरिस का मैच, मोनाको का मैच, कि 10 मिनट में वो रेड कार्ड वाला टैकल जब करना था ना, इनिगो मार्टिनेज ने वो काम कर दिया था कि भाई जो होगा देखी जाएगी। बट उसमें उसको भी ना इतने प्रिसाइसली टैकल किया कि वो टैकल भी बॉल पे गया और क्या टैकल था। इनिगो, यू ब्यूटी, यू सेव्ड अस, यू भाई। फ्री एजेंट आया बंदा, 34 साल का होने वाला है, एंड लिटरली इस सीजन बारसा का बेस्ट डिफेंडर इनिगो मार्टिनेज है। ये सबसे बढ़िया स्टोरी लाइन है भाई। बॉल प्लेइंग एबिलिटीज बहुत सेक्सी है, डायगोनल बॉल्स बहुत बढ़िया निकालता है बंदा, ऑफ साइड ट्रैप रखना अच्छे से जानता है, जहां पे जरूरत पड़े टैकल्स करता है, हर जगह आके क्लियरेंसेस करते रहता है। बहुत मैचेस में इस बंदे ने क्लियरेंस पे क्लियरेंस करी है भाई। क्या क्या कहां था भाई ये बंदा? ये इतना लेट शाइन क्यों हो रहा है भाई? एथलेटिक बिलबाओ में सब लोग रह के अपना करियर इतना क्यों कर देते हैं यार? इतना लेट शाइन हो रहा है ये। इमेजिन हिम प्लेइंग लाइक दिस। अगर ऐसा, इसमें कितनी क्वालिटीज होती, अगर इसे किसी ने 25 साल में कोई बड़ी टीम में चला चुका होता, जैसे लैपोर्ट किया था सिटी में, तो ये कितना तगड़ा डिफेंडर बन सकता था। लाइक लेगेसीज की और ऊपर हो जाती। बढ़िया जॉब इनिगो मार्टिनेज। आई लव यू फकिंग ब्यूटी, आई लव यू इनिगो मार्टिनेज। तू मेरा मार ले भाई कि तूने क्या बचाया कल, और बहुत आज पूरे सीजन भाई तूने बहुत ज्यादा बार बचाया। थैंक यू इनिगो मार्टिनेज, लव यू इनिगो मार्टिनेज, लव यू लव यू लव यू। एंड विद दैट, इस लव यू के साथ टू इनिगो मार्टिनेज, टू बार्सिलोना, टू पेड्रो, फ्रेंकी डियोंग, टू हैंसी फ्लिक, मैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और शेयर करो अपने बाकी दोस्तों को। ऑल्सो आज का एक क्वेश्चन है, whom would you prefer, मार्क-आंद्रे ter Stegen और शेज़नी, गिवन दैट ter Stegen इज फुल्ली फिट राइट नाउ? अगर ऐसा हो जाता है तो, क्योंकि मे स्टार्टिंग में इट इज पॉसिबल। सो who would you prefer in the starting 11, ter Stegen और शेज़नी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।